हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानपीठ प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10 यानी क्लास 10th के हिंदी के पत्र लेखन के बारे में जानेंगे, जिसको हम लोग लेटर राइटिंग भी कहते हैं। ये जो पत्र लेखन है वो बोर्ड के एग्जाम में, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, हर साल आते हैं और इसका तो मैं गारंटी ले रही हूँ कि इस साल भी 100% आएगा। जो पत्र लेखन है वो बोर्ड के एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा जाता है और यदि आप इसको लिखने का तरीका अच्छे से जान गए हैं तो आपका 5 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग जानेंगे कि पत्रों के भेद। पत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक तो औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र को हम लोग फॉर्मल लेटर कहते हैं और अनौपचारिक पत्र को हम लोग इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। जो हमारा औपचारिक पत्र है वो अध्यापकों, प्रधानाचार्यों, संपादकों आदि, मतलब सरकारी कार्य, जैसे किसी ऑफिसर को लिखना हो, अपने टीचर को लिखना हो, प्रधानाचार्य को लिखना है, तो हम लोग उसको औपचारिक पत्र कहेंगे और औपचारिक पत्र लिखेंगे। और जो दूसरा हमारा अनौपचारिक पत्र वो उसको लिखते हैं जिससे हम लोग के अपने सगे संबंधियों को, जैसे माता पिता, भाई बहन, मित्र आदि को हम लोग अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। अब मैं आपको इस वीडियो में औपचारिक और अनौपचारिक के एक एक एग्जाम्पल करके दिखाऊंगी और बताऊंगी कि कैसे लिखा जाता है पत्र लेखन। तो आप लोग इसको अच्छे से ध्यान जरूर दीजिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, अपने प्रधानाचार्य के पास अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखे। मतलब अवकाश के लिए हम लोग को अपने प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल के पास एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो पत्र लेखन बहुत ही आसान होता है। यदि आपको पत्र लिखने का फॉर्मेट पता रहे कि कैसे कहाँ पे क्या डालना है और कैसे लिखना है, तो आपको बहुत ही आसानी होगा लिखने में और आप बहुत ही आसानी से इसको लिख पाएंगे। पहले तो इसका फॉर्मेट जानना जरूरी होता है। यदि आप फॉर्मेट जान गए तो कोई भी, मतलब किसी चीज़ के भी बारे में पत्र लिखने के लिए आए तो आप बहुत ही आसानी से लिख पाएंगे। और इसका मार्किंग स्कीम होता है। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है तो 1 नंबर आपको मिलेगा ऊपर के फॉर्मेट पे, फिर 2-3 मार्क्स मिलेंगे आप कारण क्या बताए हैं, फिर कैसे लिखे हैं आपका, जैसे 1 मार्क्स आपको इस पे मिला आगे की इंट्रोडक्शन पे, फिर से 1 मार्क्स आपके मिलेगा कि कारण क्या लिखे हैं, आप कैसे अपने पत्र को मतलब लिखे हैं। और जो 2-3 मार्क्स इस पे मिलता है, फिर से 1 मार्क्स इस पे और 1 मार्क्स जो है वो ग्रामर के, मतलब कोई भी मात्रा गलत नहीं है, कैसे है, उस पे 1 मार्क्स मिलता है। तो ऐसे ही करके 5 मार्क्स मिलते हैं। और यदि आपका पूरा सही हो, ऊपर का फॉर्मेट, फिर नीचे का और फिर बीच का जो होता है मेन, वो सही हो, तो आपको आसानी से 5 मार्क्स मिल सकता है। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं। पहले मैंने यहाँ पे लिखा है सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, सेंट जेवियर्स स्कूल भाटपारानी देवरिया। आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं। जैसे कि कभी कभी होता है कि जो प्रश्न होता है, प्रश्न में ही एड्रेस और किस स्कूल के बारे में, किस स्कूल का नाम लिखना है वो दे दिया रहता है। तो यदि वो दिया होगा तो आप लोग उसको लिखिएगा और नहीं दिया होगा तो अपने मन से लिखिएगा। तो सेंट जेवियर्स स्कूल भाटपारानी देवरिया। फिर महोदय, निवेदन है कि मेरे घर एक आवश्यक कार्य पड़ जाने के कारण मैं दिनांक 2/12/2023 से 4/12/2023 तक स्कूल आने में असमर्थ हूँ। मतलब आवश्यक कार्य पड़ जाने के कारण, ये तो मेरा कारण हो गया कि मैं किसके चलते स्कूल नहीं आ पाऊंगी, और ये जो है डेट है कि मैं कितने दिन तक नहीं आऊंगी। तो उसके बाद अतः आपसे विनम्र निवेदन, प्रार्थना, आप निवेदन भी लिख सकते हैं और प्रार्थना भी लिख सकते हैं, कोई भी एक यूज कर लीजिएगा, है कि मुझे दिनांक 2/12/2023 से 4/12/2023 तक अवकाश प्रदान करने की कृपया करें। मतलब मेरे घर एक आवश्यक कार्य है, उसके कारण मैं स्कूल नहीं आ पाऊंगी। उसके बाद अतः आपसे नम्र निवेदन है कि दिनांक इतने से इतने तक अवकाश प्रदान करने की कृपया करें। आपकी आज्ञाकारी शिष्या या शिष्य आराधना गोट यादित। यदि आप शिष्या हैं यानी लड़की हैं तो यदि आप लड़की हैं तो शिष्या लिखेंगे और लड़के हैं तो शिष्य लिखेंगे। यहाँ पे कितने बच्चे गलत कर देते हैं जिसके कारण उन लोगों का मार्क्स कट जाता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यदि आप लड़के हैं तो शिष्य लिखिएगा और आप लड़की हैं तो शिष्या लिखिएगा। उसके बाद कक्षा 10वीं, देखिए कितना आसान पत्र था और इस पे अगर आ जाए तो 5 मार्क्स हम लोगों को फ्री में मिल जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस ऊपर का फॉर्मेट और नीचे का और बीच का जो मतलब मेन होता है उसको थोड़ा सा अच्छे से
करके लिख दिया जाए और जो कि जितने भी मात्रा होता है उसको सही कर दिया जाए तो आसानी से हम लोग को 5 मार्क्स मिल जाएंगे। अब हम लोग अपना दूसरा उदाहरण देखेंगे, अनौपचारिक पत्र। जैसे प्रश्न दिया है, भाई के जन्मदिन के उत्सव पर मित्र को निमंत्रण पत्र लिखिए। यहाँ पे दो अपने मित्र को यानी अनौपचारिक पत्र, अपने भाई का जन्मदिन के शुभ अवसर पर उसको निमंत्रण पत्र देना है। उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले तो हम लोग उसका मतलब एड्रेस लिखेंगे, करेली बाग कोडरा, ये एड्रेस हो गया। फिर दिनांक, आप किस दिनांक को लिख रहे हैं, ये फॉर्मेट आप जरूर ही याद रखिएगा, क्योंकि जो भी एग्जामिनर होते हैं जो चेक करते हैं, ऊपर का फॉर्मेट और नीचे का उन लोगों को अच्छे से रहना चाहिए और फिर बीच का जो हो वो थोड़ा बहुत अच्छा रहना चाहिए। तो ऊपर का फॉर्मेट करेली बाग कोडरा 2 दिसंबर 2023, आप किस डेट को लिख रहे हैं वो डेट लिखेंगे। उसके बाद प्रिय मित्र, उसके बाद मित्र डालने के बाद आप अपने दोस्त का नाम लिख सकते हैं। आप तो मैंने यहाँ पे लिखा है शिखा, प्रिय मित्र शिखा, आशा है कि तुम अच्छी होगी और तुम्हारे घर पर सब कुशल मंगल होगा। मतलब पहले तो प्रिय मित्र शिखा, आशा है कि तुम अच्छी होगी, उसके मतलब थोड़ा बहुत स्वास्थ्य के बारे में बातें कर लेनी है ताकि हम लोग का जो पत्र है वो अट्रैक्टिव लगे। आशा है कि तुम अच्छी होगी और तुम्हारे घर पर सब कुछ कुशल मंगल होगा। इतना करने के बाद अब हम लोग अपने मेन पत्र लिखने के कारण पर आएंगे। तुम्हें जानकर प्रसन्नता होगी कि 7 दिसंबर को मेरे छोटे भाई आदित्य का जन्मदिन है। पहले तो मैंने उसके स्वास्थ्य के बारे में इस पत्र में लिखा, उसके बाद मैं जिस कारण से जिस चलते मैं अपना पत्र लिख रही हूँ उसको मैं दर्शाई हूँ। तुम्हें जानकर प्रसन्नता होगी कि 7 दिसंबर को मेरे छोटे भाई आदित्य का जन्मदिन है। आप यहाँ पे कोई भी डेट लिख सकते हैं और किसी का भी नाम लिख सकते हैं, मतलब जिसको आपको लिखना है। इस अवसर पर हमारे घर पर पार्टी का आयोजन किया गया है, मतलब आपके घर उस दिन बर्थडे के शुभ अवसर पर जन्मदिन के दिन क्या क्या होने वाला है उसके बारे में आप थोड़ा सा मतलब बता सकते हैं पत्र में। जैसे कि मैंने यहाँ बताया, इस अवसर पर हमारे घर पर पार्टी का आयोजन किया गया है। उसके बाद मेरे घर सारे रिश्तेदार दोस्त आने वाले हैं, मतलब मेरे घर इस पार्टी है बर्थडे के दिन, जन्मदिन के दिन सारे रिश्तेदार और दोस्त आने वाले हैं। मैं चाहती हूँ तुम भी इस शुभ अवसर पर मेरे घर आओ, मतलब कि मेरे घर रिश्तेदार दोस्त आने वाले हैं और मेरी इच्छा है कि तुम भी मेरे घर आओ। ऐसे अपने पत्र में ऐसे शब्दों का यूज करके अपने पत्र को और अट्रैक्टिव बनाना है। उसके बाद तुम्हारी उपस्थिति से इस अवसर की शोभा बढ़ जाएगी। यहाँ पे मैंने यहाँ तक तो निमंत्रण दे दिया कि आप तुमको आना है, मैं चाहती हूँ कि तुम आओ। तुम्हारी उपस्थिति से इस अवसर की शोभा बढ़ जाएगी, मतलब आपके आने से जो अवसर है उसकी शोभा और भी बढ़ जाएगी। आशा है कि तुम अवश्य आओगे। उसके बाद इसको तो आप लोग जरूर लिख दीजिएगा कि आशा है कि तुम अवश्य आओगी। इसके बाद लिखने के बाद अब हमारा पत्र समाप्त हुआ। उसके बाद तुम्हारी मित्र सुरभि, यहाँ पे अपना नाम लिखना है, मतलब जो आप लिख रहे हैं अपना नाम लिखिएगा। उसके बाद ऐसे देखिए कितना आसान फॉर्मेट था इसका लिखना। पहले तो एड्रेस, उसके बाद दिनांक, उसके बाद अभिवादन जो जैसे प्रिय मित्र शिखा, उसके बाद जो भी आपको अपने पत्र में जिसके कारण आप पत्र लिख रहे हैं उसको लिख के उसके बाद सब कुछ दे के उसके बाद नीचे तुम्हारी मित्र सुरभि, ऐसे पत्र लिखा जाता है। और अगर आप ऐसे लिखेंगे तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपको पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए फिर हम लोग अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।